सो हाय टू आवर ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड आप सभी परमात्मा की तरफ बढ़ रही हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेयर्स क्या होती हैं, दुआएं क्या होती हैं, व्हाई एंड हाउ यू कैन डू दैट। ओके, दुआ क्या होती है, क्यों आपको करनी चाहिए, कैसे आपको करनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स मैं एट द एंड इस वीडियो में मैं आपके लिए भी स्पेशली एक दुआ करूंगी ताकि आपको उससे कामनेस मिले, आपका जो बर्डन है, सारा टेंशन है वो रिमूव हो जाए। ओके, सो ऑफ कोर्स एंड तक इस वीडियो में बने रहें। सो गाइस देखिए, सबसे पहले दुआ क्या है, आपने बहुत सारा हम सुनते हैं, गुरुद्वारा साहिब पे हम अरदास सुनते हैं, मंदिरों में भी हम जो है प्रेयर्स या आरती हम सुनते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हर रिलीजन में जो है एक धार्मिक प्रेयर्स होती हैं वो हम सुनते हैं। बहुत सब लोग जानते हैं कि प्रेयर्स यही होती हैं, राइट। बट गाइस देखिए ब्यूटीफुल सोल्स, सबसे पहले की दुआ क्या है, अगर इन गॉड वर्डिंग बोले, ठीक है, गॉड की लैंग्वेज में अगर बोले, जो गॉड ने मुझे हमेशा गाइड किया है, जो गॉड ने मुझे समझाया है कि प्रेयर क्या है, तो दुआ का मतलब है परमात्मा से बात करना, ईश्वर के साथ बात करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई पाठ पूजा कर रहे हैं, ठीक है, कोई पाठ कर रहे हैं, आफ्टर दैट वो आरती कर रहे हैं, उसके बाद बस डन हो गया। एक उसको टास्क लेके हम चलते हैं कि बस इतना टाइम की आरती है, इतना टाइम का जो है प्रेयर है, बस करना है, दैट्स ऑल। वो फिक्स है, राइट। बट वो फिक्स है, बट आप खुद सोचिए कि कोई भी चीज आप जिससे प्यार करते हो, आप फिक्स करते हो उससे कि मैं सिर्फ 5 मिनट ही बात करूंगा, मैं 2 मिनट ही बात करूंगा, नहीं। जिससे हम प्यार करते हैं उससे हम घंटों बात कर सकते हैं और हम बोर नहीं होते कभी भी, राइट। बट जहां पे गॉड की बात आती है तो यहाँ पे हमें 5-10 मिनट बाद में ऐसा होता है बस जल्दी जल्दी से हम आरती खत्म करें, जल्दी जल्दी से हम जो भी रिचुअल है सारा, चाहे अरदास कर रहे हैं, चाहे आरती कर रहे हैं, कुछ भी है, हमें उसका होता है कि ये जल्दी जल्दी से खत्म हो जाए। भाई तो वहां कमी, आई थिंक वहां पे कमी जो है वो लव की है। अगर आप गॉड को बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो हमें पता ही नहीं चलना चाहिए कि हमें 1 घंटा हो गया है दुआ करते हुए या हमें 2 घंटा हो गया है। बट नहीं, हम लिमिट्स लगाते हैं। वाई? बिकॉज वहां पे प्यार की कमी है, हमें गॉड के साथ प्यार नहीं है। अगर आपको लगता है, आपको ऐसा लगता है आप गॉड से प्यार करते हो, तो फिर बंदिशें कैसे, फिर बाउंडेशन कैसे कि मैं तो इतना टाइम ही प्रेयर करूंगा। जब हम किसी अपने के साथ प्यार करते हैं, आप किसी को प्यार करते हो, किसी साथ बात करते हो, तो आप नहीं चाहते आपको कोई डिस्टर्ब करे। बट जब हम गॉड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जब हम प्रेयर करते हैं, तो हम फोन भी अपना साथ ही रखते हैं, कहीं मेरे लवर का फोन नहीं आ जाए, कहीं मुझे जरूरी कॉल नहीं आए, कहीं मेरे बॉस की कॉल नहीं आए। वाई? हम ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज गॉड से कहीं ना कहीं हमें प्यार नहीं है, राइट। इसीलिए हमें ऐसा होता है कि कोई बात नहीं, ये तो है जस्ट एक तरह का टास्क है, कंप्लीट करना है, फिर उठना है बस, कि ताकि कहीं कल को हमारी सोल या फिर गॉड ये ना कहे कि भाई तुमने तो प्रेयर ही नहीं की, राइट। तो सबसे पहले ये बहुत समझना बहुत जरूरी है कि प्रेयर क्या है। तो दुआ का मतलब है गॉड के साथ बात करना। कोई भी आप रिलीजियस बुक पढ़ते हो, कोई भी, चाहे हनुमान चालीसा है या आपको ग्रंथ साहिब में से पढ़ते हो, चाहे पाक कुरान शरीफ पढ़ते हो, चाहे आप बाइबल पढ़ते हो, चाहे भगवत गीता साहब पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हैं, उसका मतलब है कि गॉड्स के वर्ड्स आपने सुने, ओके, तो उस पर अमल करने की ट्राई करो। अभी जब दुआ की बारी आती है, मतलब आपने, अभी हम दुआ करते हैं गॉड से, हम अपने वर्ड्स कहते हैं गॉड से, हम अपनी ओर से बात करते हैं गॉड से, ठीक है। सो ऑफ कोर्स जब हम गॉड से बात करते हैं तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं कहूँ कि नहीं आपको प्रेयर में ये करना चाहिए, प्रेयर ऐसे स्टार्ट करनी चाहिए, कि यही वर्ड्स बोलने चाहिए, तो वो तो एग्जैक्ट नहीं है ना। हम जिससे प्यार करते हैं उससे हम अपने वर्डिंग में बात करते हैं, राइट। आप अपने लवर के साथ या किसी से भी, जो जिससे भी आप प्यार करते हैं, बात करना चाहते हो, आप उससे कितना प्यार से अपने आप बात करते हो ना, अपने आप दिल से वर्ड्स आते हैं, दिल से वो बातें निकलती है कि मैं इससे क्या बात करूं, ठीक है, जिससे आपको सुकून मिले। वह उसके लिए आपको सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिमिलरली ऑफ कोर्स गॉड को भी बहुत अच्छा लगता है जब गॉड को आप थैंक्स बोलते हो, ग्रेटिट्यूड पे करते हो, उसको शुक्रिया अदा बोलते हो कि थैंक यू सो मच गॉड, आपने आज तक मुझे जो भी दिया है मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं थैंकफुल हूँ उसके लिए। आई एम ब्लेस्ड, आई एम डिवाइन, कि आज तक जो भी मैंने मांगा आपने मुझे दिया। उस गॉड को बहुत अच्छा लगता है जब हम उसको ब्लेम नहीं करते, ताने नहीं मारते हैं कि गॉड तुमने मुझे ये नहीं किया, ये नहीं दिया,
राइट। बेसिकली हम क्या करते हैं कि पहले पाठ पूजा किया, आफ्टर दैट जब दुआ की बारी है तो हम क्या करते हैं, गॉड मेरे साथ तो कल ऐसा हो गया, आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैंने तो वो खो दिया, मुझे तो ये नहीं मिला, गॉड प्लीज मुझे ये दे दो, गॉड प्लीज मुझे ये दे दो, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी दो। ओके, आप अपनी सोल से पूछिए, इज दिस इज अ प्रेयर? दिस इज अ प्रेयर। ये दुआ नहीं है, ये आपकी डिमांड्स है जो आपने गॉड के सामने रखी हैं। जब आपने दुआ में कहा कि गॉड मुझे आपने ये नहीं दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने मेरी लाइफ में वैसा कर दिया, मैंने ये चीज ऐसी चाहिए थी, मुझे मिली नहीं, गॉड जी तब आपने मुझे इंट्यूशन दी थी, मुझे लगा था आप मुझे ये चीज इस टाइम पे दे दोगे, बट आपने मुझे दी ही नहीं। इज दिस अ प्रेयर? दिस इज अ ब्लेम गाइस, दिस इज नॉट अ प्रेयर। आप गॉड के साथ बात कर रहे हैं। वो गॉड क्या है? आपके अंदर जो सोल है, ओके, तो आपके अंदर जो सोल है, हमारी सोल उसका अंश है, मतलब वो पूर्ण है, हमारा पूर्णांक है वो, ठीक है, वो कंप्लीटनेस है, एक वो कंप्लीट है और हम उसका एक पार्ट है, राइट। तो ऑफकोर्स वो कहते हैं ना कि अपनी आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना होता है। तो अपनी आत्मा से आप कैसे बात करेंगे? अपनी आत्मा को आप कभी भी ब्लेम नहीं करते, मेरी आत्मा ने मुझे ये नहीं दिया, मेरी आत्मा ने ये नहीं किया, मेरी आत्मा ने मेरे साथ ये किया, हम कभी नहीं कहते। ओके, वाई? बिकॉज हम गॉड को बोलते हैं, बिकॉज हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। हमें लगता है कि हमारे दिल में जो भी आया बस हमने अपनी वर्डिंग में, मैम ने भी बोला था, सब बोलते हैं अपनी वर्डिंग में दुआ करनी चाहिए, तो आप दुआ करते हैं जो है, गॉड मुझे गाड़ी चाहिए, गॉड मेरा ये पेपर क्लियर करवा दो, गॉड मुझे ये भी चाहिए, आपने मुझे न्यू जॉब नहीं दी, आपने ये नहीं, आपने ये नहीं, और आप खड़े हो जाते हो, फिर थैंक यू बोलते हो, बाद में थैंक यू बोलते हो कि थैंक यू सो मच गॉड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आप उठ जाते हो। तो थैंक यू तो आपने जस्ट 1 सेकेंड का बोला, बट ब्लेम आपने कितने लगाए? दिस इज नॉट अ प्रेयर गाइस। मैं सच बोलूं तो गॉड को भी हर्ट होता है। ओके, हमारे अंदर एक आत्मा है, ठीक है, एक अंश है। जब हमारी आत्मा हर्ट होती है तो आपको क्या लगता है परमात्मा हर्ट नहीं होता है? जब आपके अंदर जो आत्मा है वो दुखी होती है, वो खुश होती है, वो किसी की निंदा करती है, उससे किसी चीज से परेशानी होती है, तो आपको क्या लगता है गॉड को कभी किसी से मतलब परेशानी नहीं होती है? ठीक है, गॉड को कभी भी बुरा नहीं लगता है। अरे उनको भी हर्ट होता है, ठीक, गॉड को भी हर्ट होता है। जब आप उसने आपको कितना कुछ दिया, आपका जब आप गर्भ में थे, आपकी प्रोटेक्शन की, गॉड ने प्रोटेक्शन की। ओके, आप इस दुनिया में आए, आपको अभी तक बहुत कुछ मिला है, आपके पास घर है, एक छत है, आपके तन पर कपड़ा है, ठीक है, आपके हाथ लगे हुए, आपके टांगे हैं, पैर है, इतना सब कुछ हमें गॉड ने दिया है। आपको बॉडी की कीमत पता है, करोड़ में है, ठीक है, इतना सब कुछ दिया है हमें गॉड ने, और अब तक हमारी लाइफ में गॉड ने बहुत कुछ दिया है। ओके, तो अगर हम थैंक्स कहने पर आए तो ऐसा बहुत कुछ है। सो गाइस, आप जान चुके हैं कि प्रेयर क्या है। गॉड से बात करना दुआ है। बात उससे कैसे करनी है? जैसे हम अपनी सोल से करते हैं। ओके, उसे ग्रेटिट्यूड पे करना है हमेशा। और अब बारी आती है कि प्रेयर करें कैसे, दुआ करें कैसे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि गॉड को ग्रेटिट्यूड पे करना। और भी जो भी आपने धार्मिक चीज पढ़ी है, ठीक है, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ा है आपने, चाहे पाक कुरान शरीफ पढ़ी, चाहे बाइबल पढ़ी है, कुछ भी आपने पढ़ा है, आफ्टर दैट जब हम दुआ करते हैं तो हमेशा थैंक्स बोलना चाहिए गॉड को, दैट थैंक यू सो मच गॉड फॉर ऑल द डे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आज के पूरे दिन के लिए, इस पल के लिए, इस पल में जिसके लिए मैं आपके सामने मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं आपके सामने मैं दुआ करती हूँ। मैं थैंकफुल हूँ गॉड, जो भी आपने आज तक मुझे दिया है। ओके, अपनी आईज को क्लोज रखें। जो भी आपके सामने आ रहा है, जो भी आपके सामने पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, उसके लिए गॉड को थैंक्स बोले, यूनिवर्स को थैंक्स बोले कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये भी दिया है। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये बॉडी दी है, ये ह्यूमन योनि दी है, बिकॉज यू नो दैट सबसे बेस्ट योनि ह्यूमन की ही है। बिकॉज एनिमल्स, बर्ड्स मेडिटेशन नहीं कर सकते, वो गॉड के दर्शन नहीं पा सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी वो उस योनि में अभी जा चुके। वो जो योनि थी उनके पहले वो ह्यूमन थे, वो जो योनि है अब उनकी वो जा चुकी है। तो ये मौका सिर्फ हमें मिला है, सिर्फ ह्यूमंस को। तो हम तो ऑलरेडी कितने हम लकी हैं, हम ऑलरेडी बहुत लकी हैं कि हम ह्यूमन योनि में। तो सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ा भूल तो हमारे यही है, राइट। तो इसी के लिए हम सबसे पहले धन्यवाद कर सकते हैं गॉड को। ओके, सो कभी भी आपको ब्लेम नहीं लगाने चाहिए। आई नो दैट वी आर चाइल्ड ऑफ गॉड, ठीक है, हम उसी का एक हिस्सा है, उसका जो अंश है आत्मा के रूप में हमारे अंदर है।
हम उससे कुछ भी मांग सकते हैं। किसी चीज से अगर हम रूठ जाते हैं तो वो हमारा एक फादर है, हमारा फ्रेंड है, हमारा लवर है, हमारा सब कुछ है। हमें हक है उसे बोलने का, उनको बोलने का कि गॉड मुझे ये चीज है, ऑफकोर्स ये चीज मुझे सही नहीं लगी है, पर फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है गॉड कि आप जो भी कर रहे हो वो मेरे बेटरमेंट के लिए कर रहे हो। आज मुझे ये चीज कड़वी लग रही है, बट मुझे पता है गॉड ये मेरे लिए बेस्ट ही होगी। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट? हमें पूरा हक है अपनी भावनाएं गॉड को बताना, ठीक है, बट आप भी गॉड की भावनाओं को समझो। वाई? बिकॉज गॉड का ही वो हाफ पार्ट जो है वो हमारे भीतर वास करता है, वो आत्मा। ओके, मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि परमात्मा एक हायर सेल्फ है, हाईएस्ट है, द प्योर, द अल्फा ओमेगा, ओके, जिससे स्टार्टिंग हुई है, द प्योर, और हम उसका पार्ट है, तभी वो परम आत्मा है, मतलब पहला अंश, सबसे ऊंचा, हायर सेल्फ, ठीक है, सबसे ऊंची आत्मा, जिससे ऊंचा और कुछ नहीं, और हम आत्मा है। भले ही हम परम आत्मा नहीं है, बट हम आत्मा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो परमात्मा कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, बिकॉज हम उसी का अंश है। तो उसमें अगर इतना प्यार है हमारे लिए तो हमारी सोल में भी होना चाहिए, ओके। वो कभी हमें ब्लेम नहीं करते। कभी गॉड ने आपको ब्लेम किया है कि तुमने मुझे उस टाइम पे ये बोला, तुमने मुझे उस टाइम पे ये बोला? गॉड नेवर ब्लेम्स अस, वो कभी हमें ब्लेम नहीं करते, राइट? तो हमें भी ये चीज समझना चाहिए दैट वी आर चाइल्ड ऑफ गॉड, ओके। आपको हक है गॉड को कुछ भी कहने का, बट हर चीज को पॉजिटिव वे में ले, ठीक है, कि गॉड जो भी आप करते हो वो बेस्ट वे में करते हो, ठीक है। तो आपको अपनी वर्डिंग में दुआ करनी चाहिए, गॉड से बात करना होता है दुआ, ठीक है। तो आप जिससे आप प्यार करते हैं, गॉड आपके एक लवर है, कैसे दुआ करेंगे आप उससे? आप उससे कभी भी अपने जिससे आप प्यार करते हैं उससे ऐसी बात नहीं करेंगे जैसे उसको ठेस पहुंचे, ओके, उसको एक गिल्टी की तरह फील हो, उससे आपको भी हर्ट होगा, ठीक है। तो सिमिलरली अपना गॉड के साथ इस तरह का कनेक्शन बनाइए, इस बात को समझिए कि आप ऑलरेडी परमात्मा के अंश हैं, आप उसके बच्चे हैं, ओके। हम ऑलरेडी उसका अंश हैं, तो हम ऑफ कोर्स उनको हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, हर एक बात के लिए, हर एक पल के लिए, सुबह के लिए, आफ्टरनून के लिए, इवनिंग के लिए, इवन फॉर दिस टाइम ऑल्सो। जिस मोमेंट में आप बैठे हैं, आपके ईयर्स हैं तभी आप ये वीडियो सुन रहे हो, ओके, आपकी आईज है तभी ये पिक्चर्स जो है आपके सामने आ रही है वो आप देख रहे हो, राइट? तो क्या ये एक ब्लेसिंग नहीं है? आपको लगता है कि गॉड ने आपको कोई ब्लेसिंग नहीं दी है, तो आप देखें आपके आसपास आपके बॉडी पार्ट्स है, आप ह्यूमन योनि में हो, सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है। कितने सारे ब्लेसिंग है जो आप काउंट कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स गॉड को हर ब्लेसिंग के लिए आपको धन्यवाद कहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, बिकॉज गॉड वही हायर सेल्फ है जो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देंगे गाइस, बट गॉड नहीं। आप किसी इंसान का लाख अच्छा कर लो, कभी ना कहीं वो आपको बोल ही देगा तुमने मेरे लिए क्या किया, बट गॉड कभी नहीं कहेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हें ह्यूमन योनि में भेजा, मैंने तुम्हें ये किया, तुम्हारे लिए ये किया, तुमने क्या किया मेरे लिए। गॉड नेवर सेड दिस। वो कभी भी हमें ब्लेम नहीं करते, कभी भी हमें वो धोखा नहीं देते, चीट नहीं करते हैं, राइट? तो हमारा बस हक इतना ही बनता है कि हम हमेशा गॉड को ग्रेटिट्यूड पे करें, उससे उनसे प्रेम से और दिल से बात करें। जो भी गॉड को प्रेयर करें, दुआ करें, उनसे बात करें, अपनी वर्डिंग में इस तरह से करें कि आप में भी प्रेम आए, बिकॉज जब आप अपनी आत्मा को जानोगे तभी आप परमात्मा को जानोगे, राइट? सो गाइस, अभी चलो बारी है शॉर्ट प्रेयर की, तो ओके प्रेयर स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ऑफ कोर्स गाइस आप प्लीज आप जो है हेडफोन्स का यूज करें, वो आपके लिए बेस्ट होगा, आपका फिर इधर उधर ज्यादा ध्यान नहीं भटकेगा। सो हेडफोन यूज कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके गाइस, ओके, थैंक यू सो मच गॉड। सो अभी आप सभी अपनी आईज क्लोज करें, ओके, रिलैक्स हो जाइए गाइस, बी रिलैक्स, ओके। किसी तरह का बर्डन नहीं लेना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बस सिंपल बैठ जाइए या लेट जाइए, क्लोज योर आईज। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच फॉर दिस मोमेंट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गॉड, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इस पल के लिए, इस दिन के लिए, इस मोमेंट के लिए
जिसमें मैं आपके प्रेजेंस में खड़ी हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गॉड। मैं ये प्रेयर सिर्फ आपको ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए और अपने दिल के, अपने आत्मा की शांति के लिए कर रही हूँ गॉड। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं गॉड, मेरे ईश्वर, जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, उन सभी की आत्मा को कामनेस पहुंचे, शांति पहुंचे, प्रेम पहुंचे। सो अभी गाइस, आप अपना ध्यान जो है वो अपनी दोनों आईज के सेंटर में लगाएं। आपकी आईज जो है वो क्लोज है, आपके शोल्डर्स रिलैक्स है, आपकी बैक रिलैक्स है, ओके, आपकी लेग्स रिलैक्स है। एक रिलैक्स स्टेज में आप बैठे हैं, आपके शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स, आपके आर्म्स पे भी कोई बर्डन नहीं है, आपकी आर्म्स भी रिलैक्स है, योर होल बॉडी इज रिलैक्स। और अब आप अपनी फोरहेड को देख पा रहे हो, आपकी आईज क्लोज है बट आपका ध्यान अपने फोरहेड पर जा रहा है, ओके। एंड मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के फोरहेड में से उनको एक लाइट दिख रही है, एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, वाइट पॉइंट। एंड उस वाइट पॉइंट की जो लाइट है वो बढ़ रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ में, हर दिशा में वो जो वाइट लाइट है वो स्प्रेड हो रही है। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गॉड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच द वाइट लाइट, द डिवाइन लाइट। मैं धन्य हूँ ईश्वर। आई फील डिवाइन, आई फील दैट आई एम डिवाइन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर, जो आपने मुझे कामनेस दी है, आपने मुझे शांति दी है। इस शांति के लिए मैं आपका ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ गॉड। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। मैं इस ह्यूमन योनि में आई हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर। मैं ये बैठकर मैं ये दुआ सुन रही हूँ, मैं ये दुआ कर रही हूँ, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ओ गॉड, ओ माय लॉर्ड, मैं अपने अंदर एक डिवाइन लाइट को देख रही हूँ, वो एक वाइट लाइट जो मुझे कामनेस दे रही है, जो मुझे पीस दे रही है, जो मुझे स्टिलनेस दे रही है। मैं फील कर रही हूँ गॉड कि आपकी वो जो डिवाइन लाइट है वो मेरे रिप्रोडक्टिव पार्ट से निकलकर मेरे नाभि तक आ रही है। और अभी वो जो डिवाइन लाइट है वो सर्कल की फॉर्म में है एंड वो वाइट लाइट अभी नाभि से मेरे हार्ट तक जा रही है। आई बिलीव यू, मैं आप पे विश्वास करती हूँ गॉड, मैं आप पे विश्वास करती हूँ कि वाइट लाइट की फॉर्म में आप मेरे भीतर वास करते हैं। हमेशा, शुरू से, जब से आपने मुझे क्रिएट किया है, आपकी एक वाइट डिवाइन लाइट मेरे अंदर है जो मुझे पीस देती है ऑलवेज, जो मुझे प्यार देती है, जिसने मुझे सिखाया है कि प्यार क्या है। कोई भी गाइस आपकी शांति को भंग नहीं कर सकता है, ये आपके अंदर है शक्ति। अगर कोई भंग करता भी उसको वापस से रिन्यूअल करने की शक्ति भी आपके अंदर है। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट कि आप मेरे दिल तक वास करते हैं, आप मेरे हर शरीर के कण कण में वास करते हैं, मेरी आत्मा में वास करते हैं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गॉड। आपकी जो भी वाइट डिवाइन लाइट है वो मेरे थ्रोट तक पहुंच रही है, मेरे नेक तक पहुंच रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, आपकी शांति के लिए, आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट। अभी आप मेरे फोरहेड तक आ गए हैं। थैंक यू सो मच गॉड। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को सैडनेस जैसा फील हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं। किसी को रोना आ रहा है तो आप रो सकते हैं गाइस, आप रो सकते हैं। वाइट डिवाइन लाइट कह रही है कि मैं तुम्हारे भीतर वास करती हूं, आप अपना सारा बर्डन मुझे दे दीजिए। गॉड कह रहे हैं कि मैं आपके भीतर वास करता हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं,
तुम सारा का सारा बोझ मुझे दे सकते हो। ओके, उसमें इतनी शक्ति है आपका बोझ उठाने में। उसको पता है मेरा बच्चा नहीं उठा पा रहा है, ही इज रेडी, वो रेडी है। आप अपना सारा बोझ, बर्डन, सैडनेस सब कुछ गॉड को दे दीजिए। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच वाइट डिवाइन लाइट। और अभी मैं विश्वास करती हूँ, मैं विजुलाइज कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ गॉड की अभी वो जो शक्ति है बहुत सारे लोगों के अभी थर्ड आई चक्रा से होते हुए, फोरहेड से होते हुए अभी बिल्कुल हेड के अपर पोर्शन तक पहुंच चुकी है, आपके बिल्कुल सर के ऊपर मैं व्हाइट लाइट देख रही हूं। एंड वो जो व्हाइट लाइट है, आप ऐसी कामनेस, ऐसा पीस आप फील कर रहे हो जो आपने इससे पहले शायद ही कभी किया है। गाइस, ये जो फील है, ये जो पीस है, ये आपके साथ अभी बहुत टाइम तक रहने वाला है। बिकॉज वो व्हाइट डिवाइन लाइट है जो आपके सर के ऊपर है। इस वक्त मैं आपके सर के ऊपर, बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर वो मैं व्हाइट डिवाइन लाइट देख रही हूँ गाइस। अभी व्हाइट डिवाइन लाइट को अपना ग्रेटिट्यूड दो। थैंक यू सो मच गॉड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वाइट डिवाइन लाइट, मुझे पीस देने के लिए, मुझे कामनेस देने के लिए, मुझे शांति देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गॉड। मैं इस शक्ति को अपने अंदर ऑब्जर्व करती हूँ, आपकी शक्तियों को अपने अंदर ऑब्जर्व करती हूँ, एब्जॉर्व करती हूँ गॉड। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस कामनेस एंड दिस पीस। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच गॉड। बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर जो आपने मुझे कामनेस दी है एंड सभी के लिए दुआ करने का मौका दिया है। ईश्वर, मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी एंड तक वीडियो सुनी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबका गाइस। तो ऑफ कोर्स इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये कामनेस है पीस से जो पहुंचा रहे। ओके, एंड मैं अगेन थैंक यू बोलती हूँ गॉड को कि आपने मुझे सबके लिए दुआ करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गाइस। आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें। और इस वक्त जो पीस मैं फील कर रही हूँ, आई होप आप भी फील कर रहे हैं। सारा बर्डन आपका रिमूव हो गया है एंड गॉड लिसन योर वॉइसेस, गॉड वॉज लिसन्ड। ओके, तो गॉड ने सब सुना है जो भी आपने दुआ करी है। इसी तरह से गाइस ये पीस है आपके साथ रही और इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।